बच्चा आपने फोन कर दिया, पुलिस आई पकड़ ले गई, करियर खत्म हो गया, हम कहीं आगे अपील भी ना कर पाए। पूरा कान पकड़ रहे हैं भैया, कान पकड़ रहे हैं। जाने नहीं, हम लोग सोचे नहीं थे कि जिस अंगुली से भारतीय जनता पार्टी को वोट देके यह सवर्ण समाज लाके शासन सत्ता के गद्दी पर बैठाया था, यह समाज टूट रहा है। हमारे बहुत अच्छे मित्र SC ST में OBC में है, अच्छे रहे, मगर अब उनके साथ हमें बैठने में दिक्कत होता है। वापस करवाएंगे, 100% वापस करवाएंगे। 100%। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कैसे वापस कराइएगा, एक तरफ 90% है, एक तरफ 10% है, तो ये एक सवर्ण 1000 वोट लेके हटेगा भैया, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से भी हमारे आकलन को आप करके चलिएगा। लेकिन आपके जो नेता है, जो विधायक बने हैं, जो MP बने हैं, वो कब सवाल खड़ा करेंगे, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, अब तक उनकी जुबान क्यों बंद है? नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पर स्वर्ण समाज के जो है लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट दे रहे हैं UGC के विरोध में कि UGC जो है कानून वापस हो। UGC कानून के लेके आप लोग यहाँ पर जवारा हुआ एकत्र हुए हैं, क्या कहिएगा? हम UGC काला कानून का विरोध करते हैं, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। अगर नहीं लिए तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। अच्छा, अभी ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। क्या लगता है कि आज जंतर मंतर पर आए हैं, अब अगला आप लोग का कहाँ पर? अगला स्टेप हमारा पूरे भारतवर्ष में होगा, पूरे भारतवर्ष में। स्वर्ण समाज जाग गए क्या? जाग नहीं गई है, दौड़ रही है। अच्छा, दौड़ रही है, दौड़ लगा रही है, दहाड़ मार रही है। कहा जा रहा है कि अगर UGC बिल आ रहा है तो भाईचारा की बात है, आपसी तालमेल बढ़ेगा, जो शोषण होता है वो शोषण रुकेगा। हमारे गांव में मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला से आया हूं, जहां के जो केंद्रीय मंत्री राजा भैया हैं, उनकी बगल में पड़ोसी के हूं। हमारा कहने का मतलब हमारे गांव में 500 ब्राह्मण है, उसमें अदर भी कास्ट हैं। तो क्या हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा पढ़ने के लिए, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो वहाँ जात पात देखता है कि ये है कोरी है, दलित है, बाबन है, ठाकुर है, बनिया, ये देखता है। वो पढ़ने के लिए जाता है, वो आपसी भाईचारा के लिए जाता है। अब वहाँ पे तुम भाई बच्चा है गलती कर दिया तो उसको तुम ये कानून लाओ कि जो समिति होती है विद्यालय में, जो आपने समिति बनाई है, उस समिति में भी SC ST दलित के लोग हैं, सामान्य के लोग कोई है ही नहीं। फैसला कौन करेगा? एक तरफा। अरे उसमें उस समिति में भी ब्राह्मण सामान्य लोग को रखिए, समान तभी तो फैसला होगा। हमारा बच्चा आपने फोन कर दिया, पुलिस आई पकड़ ले गई, करियर खत्म हो गया, हम कहीं आगे अपील भी ना कर पाए। पूरा स्वर्ण समाज जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल करेगा, कर नहीं रहा है। सवाल ये है कि आपके स्वर्ण समाज के जो चुने हुए विधायक है, संसद है, अब तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कुर्सी। भैया हमारे नेता आदरणीय परम ब्रिजभूषण शरण सिंह है, वो खुल के बोल रहे हैं, उनके साथ में कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद UGC जो कानून लाया गया है उसके पर्पस में है। ऐसे इस कानून में ये है कि जो कॉलेज में रैंकिंग वगैरह होती है उसके खिलाफ था, मगर इसमें OBC को शामिल करके केवल सवर्ण को छोड़ा गया है कि सवर्ण को ही जो है आरोपित मान लिया है कि यही जो है ऐसा कृत्य करते हैं। आखिर एक सवाल है कि आप लोग तो जंतर मंतर पर आ गए हैं, लेकिन आपके जो नेता है, जो विधायक बने हैं, जो MP बने हैं, वो कब सवाल खड़ा करेंगे, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, अब तक उनकी जुबान क्यों बंद है? कुछ ब्राह्मण नेता है जो सदन में इन चीजों को उठाया है और धीरे धीरे आवाज अब उठने लगी है। अब जो है सवर्ण समाज इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक्ट लगाया गया था, ये बताया गया था कि इसमें जो है एक करने का कार्य किया है, उनका उत्थान होगा, मगर ऐसा नहीं है। इनका दुरुपयोग बहुत होता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मेरे गांव के पड़ोस में हमारे एक मित्र हैं, उनका समरसेबल है, वो खेतों की सिंचाई करते हैं गांव के लोगों के। तो उनकी कुछ सिंचाई बाकी थी, तो एक दलित महिला के यहाँ गए वो अपनी सिंचाई मांगने। तो दलित महिला ये कहती है कि भैया अभी पेंशन नहीं आई है, पेंशन आ जाएगी तो आपको सिंचाई मैं दे दूंगी। तो वो तो बोला कि
आपके घर में तो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है ही नहीं है, तो कैसी पेंशन? बोला वो SC ST एक्ट लगाया था ना, उसका पैसा आने वाला है। तो ऐसी चीजें समाज को, हाँ, ऐसी घटनाएं हकीकत में हो रही है। और अब तो जो ये कानून ऐसे थे कि जोड़ने का काम बनाया गया था कि समाज जुड़ेगा, ये समाज टूट रहा है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र SC ST में OBC में है, अच्छे रहे, मगर अब उनके साथ हमें बैठने में दिक्कत होता है कि हंसी मजाक में कुछ कहते हैं, हमारे खिलाफ वो थाने में चले जाएं। ऐसी ये घटनाएं बहुत हो रही हैं और सवर्ण समाज इससे बहुत जो है अपने को वो मान रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, लेकिन एक तरफ जो ये कानून लाके कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश की। जी बिल्कुल, ये सब तुम हिंदू हो, कटोगे बटोगे, ये सब केवल राजनीतिकरण होता है। केवल जहां चुनाव होते हैं ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं, बाकी सब ये जो है ये कर देते हैं। अभी क्या मैं आपको बताऊं, पिछली सरकारों ने धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया है। मौजूदा सरकार ये जात के नाम पे देश में बंटवारा करना चाहती है। ये सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं स्वर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष सोनभद्र से हूँ। देखिए, आपने जो अभी प्रश्न किया, मैं उसका बहुत सदे हुए शब्दों में जवाब देता हूँ। यह गवर्नमेंट, कोई भी सत्ता प्राप्त की हुई गवर्नमेंट जो है, उसका पहला ध्येय होता है कि देश को किसी भी चीज में झोंको, लेकिन हमें कुर्सी चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये लोग हिंदू मुसलमान करके लड़ाए, और आज ये UGC कानून लाके लोग तो सत्ता में लाए भाजपा को, आप लोग कौन वोटर है? कान पकड़ रहे हैं भैया, कान पकड़ रहे हैं। जाने नहीं, हम लोग सोचे नहीं थे कि जिस अंगुली से भारतीय जनता पार्टी को वोट देके यह सवर्ण समाज लाके शासन सत्ता के गद्दी पर बैठाया था, यह सरकार सवर्ण विरोधी है। और मैं आपको आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से भरोसा देता हूँ, बात कहता हूँ, इस जंतर मंतर कह के जा रहा हूँ कि सन 27 से 19 मार्च का हम लोग वेट कर रहे हैं। 19 मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। लेकिन आप काफी भावुक हो रहे हैं बोलते हुए इस बात को। देखिए, भावुक होने का कारण यह है कि जिस उंगली से वोट दिया, दरवाजे दरवाजे जाके लोगों से वोट मांगा जिस पार्टी के लिए, आज वो पार्टी हम सवर्णों के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रही है। ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे, लेकिन अब सवर्ण जाग चुका है, संगठित हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जैसे तमाम छोटे छोटे संगठन एकत्रित हो रहे हैं, हम लोग सवर्ण आर्मी टीम से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे संगठन एकत्रित होके आने वाले समय में इनको हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन सवाल एक ये भी है कि मतलब विपक्ष के जो भी नेता है, सारे नेता तो इसको समर्थन कर रहे हैं, भाजपा इस बिल को लाई है, आखिर अब आप किधर जाएंगे? सवाल तो ये भी है। देखिए, आई हैव फोर्थ ऑप्शन। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सवर्ण के पास हमेशा ऑप्शन है, रहेगा। देखिए, लेकिन जनसंख्या में तो कम है, नहीं आर्थिक मेरी बात सुनिए, आप जनगणना कराने जा रहे हो ना, आप जनगणना कराओ, आपको पता चलेगा। मैं नहीं मानता अगर सवर्ण समाज को जोड़ा जाए तो देश में 30 से 35% सवर्ण समाज है। आप कराइए गणना, जब काउंटिंग होगी, जब आएगा तो आपको परिणाम दिखेगा। और सुनिए, एक सवर्ण 1000 वोट लेके हटेगा भैया, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से भी हमारे आकलन को आप करके चलिएगा। इससे आ रहा है, यूपी में चुनाव भी होना है, ऐसे में कहा जा रहा है कि योगी जी के सत्ता से उतारने के लिए भी ये प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, ये इस बात में सत्यता में मानता हूँ। कारण यह है कि उनकी लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी लगभग 80 ईयर ओल्ड के हो जाएंगे अपने कार्यकाल समाप्त होते होते, तो हो सकता है ऐसा भाई अब उनका संगठनिक मैटर हो कि, लेकिन हम लोग एज ए वोटर हम लोग ये देखते हैं कि निश्चित तौर पे यह कहीं न कहीं से गेम हो रहा है उनके अगेंस्ट। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार चौबे, ब्लॉक अध्यक्ष सोनभद्र। बताइए चौबे जी कि आपके खिलाफ हिला दिया गया कानून, अब आप लोग धरना पे आ गए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आपके खिलाफ है या सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार हमारे खिलाफ कार्य कर रही है। सरकार ने जो है मान लिया है कि नहीं, सवर्ण जो है जन्मजात ही धनी है, अपराधी है। कोर वोटर है ना, उनके कोर वोटर है, भाजपा को लाते हैं, जिताते हैं, अब ऑप्शन भी तो नहीं है। को लाने का हम लोगों ने जो कार्य किया, अपना जान सर बोलिए। बंदा सबसे पहले उसी लाठी को फेंक देता है जब उसकी आंखें आ जाती है, जिसने उसे जिंदगी भर सहारा दिया होता है। यही काम मोदी कर रहे हैं। जो अंधा अपनी उस लाठी को सबसे पहले फेंकता है आंखें आने के बाद, जिसने उसे जिंदगी भर सहारा दिया होता है। यही जो
खाने की प्लेट हमें अभी बहुत अच्छी लग रही होती है, खाना खत्म होता ही हम सबसे पहले उसे गंदा बोल के फेंकते हैं। लेकिन आपके नेता भी तो है, वो कब कब बोलेंगे? संसद है, मंत्री है, विधायक है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरी रिश्तेदारी में भी नेता है, कोई नहीं बोल रहा है। और ठीक है, अब जो कानून है कि 29 में घर ही बैठेंगे, वो घर बैठेंगे बिल्कुल एकदम घर बैठेंगे। आएंगे बोलेंगे, 27 को बैठेंगे। 27 में कौन घर बैठेंगे? योगी जी को हटाने की बात कही जा रही है। अब मरना तो है ही हमने। अमरेश पांडे। ये बताइए, पांडे जी की सरकार आपके खिलाफ जो है यूजीसी एक्ट लाई है, कानून लाई है, इससे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या लग रहा है कि आपके जो है मतलब जो सरकार है, मतलब सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कब बोलेंगे? जो श्रवण समाज के लोग हैं, सांसद है, मंत्री है, पहले तो उनको इसकी खिलाफत करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। अगर हम श्रवण समाज से हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये मोदी जी और अमित शाह जी की चाल है योगी जी को हटाने की। ठीक है, सब रणनीति योगी जी को हटाने की कर रहे हैं, जो कि यूजीसी लाएंगे तो योगी को लोग वहाँ परेशान करें। जहाँ की ये संसद में पास हो रहा है कानून, कोई यूपी और महाराष्ट्र या कोई अदर राज्य सरकार नहीं कर रही इसको। सवाल है कि आपने तो वोट देके जो है आपने भाजपा को लाया, आपने अपने समाज के नेता को जिताया दिन रात मेहनत करके, लेकिन आज वो कहाँ गायब है? हम तो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ है, लेकिन हमारे साथ खिलाफत तो मोदी जी अमित शाह जी कर रहे हैं। तो मोदी जी अमित शाह पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपके जो मंत्री, आपके समाज के मंत्री, समाज के विधायक, वो कब बोलेंगे? वो भी आएंगे, उन पे कब बोलिएगा? वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो भी आएंगे, उनको भी आना पड़ेगा। कोई नहीं दिख रहा है। आज इसी रैली की बात किया जाए, एक भी आपके समाज के जो नेता, जो विधायक है, जो मंत्री है, एक भी आज इस रैली में नहीं दिख रहा। आज नहीं है, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 8 मार्च को दोबारा होने वाला प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में आप आइएगा, आप देखिएगा, आप खुद ही उनसे सवाल कीजिए, उस सवाल का जवाब खुद देंगे। एक सवाल और है कि आपके कितने सन जो विधायक है, संसद है, क्यों नहीं ये बात कहते हैं कि यूजीसी से अगर कानून वापस नहीं हुआ तो हम जो अपना सदस्यता से जो है मतलब अपना त्याग पत्र देंगे? ऐसी बात क्यों नहीं कहते? आप इन चीजों को उन्हीं लोगों से पूछिए जो उस पद पे बैठे हैं। आप तो जनता है, हम तो समाज हमारा कर्तव्य था, हमने उसका करा है और हम उस पे आज भी खड़े हैं। क्या नाम हुआ सर? विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री। क्या विवेक अग्निहोत्री जी वापस करवाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। वापस करवाएंगे, 100% वापस करवाएंगे। 100%। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कैसे वापस कराइएगा? एक तरफ 90% है, एक तरफ 10% है, तो फिर सरकार तो 90 जिसका संख्या ज्यादा होगा, सवाल तो है कि जिसका संख्या ज्यादा होगा उनके ज्यादा सुनी जाएगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जंगल में शिकार अगर अधिक हो जाए तो शासन शेर का ही चलेगा, शिकार का नहीं चलेगा। अधिकता होने से क्या होता है, शेर राजा है, वो एक है फिर भी राजा है। देखिए, तो इस वक्त बता दें कि जंतर मंतर पर है, हमारे पीछे जो है हजारों की संख्या में इनके समाज के जो समाज के जो है संगठन है, जो छोटे छोटे संगठन है, वो आए हैं, सीधे अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि अगर ये बिल वापसी नहीं हुई, अगर ये बिल वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है बिल, तो हम सरकार का पूरा विरोध करेंगे और हम जो है इस बिल का पूरा विरोध करते हैं। ये ऐसे समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। हालांकि हमने सवाल बहुत सारा किया, इसके बाद जो है उन्होंने काफी कुछ सवाल का जवाब भी दिया। बहरहाल क्या सकते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट से बहुत बहुत धन्यवाद।